मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सभी को आफ़ियत के साथ रखे। कुरान करीम के ताल्लुक़ से एक बहुत ज़रूरी और अहम बात लेकर के आया हूँ। ये एक शख्स है जिसका नाम है रामपाल। इस शख्स ने एक कुरान करीम लिखा है, मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। इस रामपाल ने कुरान लिखा है और इस कुरान करीम के अंदर इसके बड़े अजीब व गरीब दावे हैं। दावा इसने किया है कि कुरान करीम में जो ज़िक्र किया गया है अल्लाहु अकबर, इससे मुराद 15वीं सदी का कबीर दास है। इसके अलावा और भी बेहुदा और बेजा किस्म के इस शख्स ने एतराज़ात और बेहुदा किस्म की बातें इस कुरान के अंदर इस शख्स ने लिखी हैं। और ये वो शख्स है कि जिस शख्स के ऊपर 4 औरतों के मर्डर का केस और अपने आश्रम में औरतों को कैद करने का इल्ज़ाम है और जिसकी वजह से ये जेल में है, ऐसे शख्स ने कुरान करीम लिखा है। अब जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, जो काबिल मुसलमान हैं, वो तो इस शख्स के झांसे में नहीं आए, लेकिन इसने ये कुरान करीम जो सादा लोह मुसलमान हैं और निचले तबक़े के मुसलमान हैं, उनके दरमियान में ये कुरान करीम तक़सीम किया है, और वो भी मुफ्त। वो इस वजह से कि ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस कुरान करीम को पढ़ें। और हमारे कुछ सादा लोग मुसलमान ऐसे भी रहे कि जिन्होंने इस कुरान करीम को लिया और उसकी बातों को सच जान लिया और यकीन कर लिया और ये समझ लिया कि वाक़अतन इन बाबा ने जो बात लिखी है वो सही और दुरुस्त लिखी है। तो दोस्तों, आप हजरात से मेरी गुजारिश है कि अगर इस तरीक़े का कुरान आप तक पहुँचे, आप इस कुरान करीम का बाइकाट करें और इस तरीक़े का कुरान करीम अगर आप तक पहुँच रहा है तो उसको हरगिज़ आगे तक न भेजें। और सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी आपकी यहाँ पर यह बनती है कि जो हमारे सादे मुसलमान हैं, बिल्कुल सादा लोग मुसलमान हैं, जिनको इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है, उन तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि कहीं वो मुसलमान इस बाबे के झांसे में ना आ जाएं और ऐसा कुरान करीम लेकर के उसको पढ़ने ना लग जाएं। दोस्तों, इस तरीक़े का मामला कोई नया नहीं है। कुरान करीम के ताल्लुक़ से ही नहीं बल्कि इस्लाम के ताल्लुक़ से नए प्रोपेगंडे रोज़ अफशों जन्म लेते रहते हैं। तो इसी वजह से हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि अगर इस तरीक़े का मामला अगर पेश आता है तो उसे ख़त्म करने की हम अपने एतबार से कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में ज़िक्र फरमाया कि हमने इस कुरान करीम को नाजिल फरमाया है और हम इसकी हिफाजत फरमाने वाले हैं। लिहाजा जो पढ़े लिखे अच्छे खासे मुसलमान हैं वो तो इस तरीक़े की बातों में नहीं आते हैं, लेकिन जो बिल्कुल सादा और बिल्कुल जिन्हें कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में, जिन मुसलमानों को ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा मालूमात नहीं है, वो झांसे में आ जाते हैं और वो ये समझने लग जाते हैं कि ये बात जो लिखी गई है सही बात है। हालांकि गैर जो बात कुरान करीम के ताल्लुक़ से या मुसलमान इस्लाम के ताल्लुक़ से लिख रहे हैं या कह रहे हैं, उनका 100% सही होना ये किसी भी हाल में मुमकिन नहीं है। लिहाजा आप हज़रात से गुजारिश है कि इस मैसेज को आगे तक पहुँचाएँ। अगर इस तरीक़े का कुरान करीम आप तक पहुँच रहा है तो आप उस कुरान करीम को ना पढ़ें और उस कुरान करीम में लिखे हुए जो फजूल ख़यालात हैं, फजूल तसव्वुरात हैं, आप उन पर यकीन ना रखें। अपने उलमा की जानिब रुजू करें। आपके उलमा आपको कुरान करीम के ताल्लुक़ से सही और बेहतरीन रहनुमाई फरमाते हैं और फरमाते रहेंगे। तो इस वजह से इस तरीक़े का कुरान अगर आपके पास पहुंच रहा है तो आप अपने उलमा से रुजू करें, ना कि उस कुरान को पढ़ने लग जाए। और अब आप हज़रात से गुजारिश है कि इस तरीक़े का जो पैगाम आप तक पहुँचाया जाता है वो दूसरों तक भी पहुँचाए, ताकि बात दूसरों तक पता चले। एक शैतानी चाल है इस बाबे की और ये शैतानी प्रोपेगंडा है जिसकी वजह से मुसलमानों के ईमान को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, मुसलमान के अक़ाइद को मुतज़लज़ल करने की कोशिश की जा रही है। तो इस वजह से आपकी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि इस तरीक़े की बातें आगे तक पहुँचाएँ, दूसरे मुसलमानों तक ये पैगाम पहुँचाए कि अगर इस तरीक़े का कुरान आप तक पहुँच रहा है तो उस कुरान करीम को हरगिज़ ना लें, हरगिज़ ना पढ़ें।
बल्कि अपने उलमा से रुजू करें, अपने उलमा के पास जाएं और अपने उलमा से जाकर के कुरान करीम सीखें, पढ़ें, जो असल कुरान करीम है। तो आप हज़रात की एक ज़िम्मेदारी ये है कि इस बात को आगे तक पहुँचाए। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अज्र इनायत फरमाएगा।